हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। कई दिन से सारे ट्रेनिंग्स कह रहे हैं कि सर सेमी कंडक्टर पढ़ा दीजिए चैप्टर, तो आज सेमी कंडक्टर पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सेमी कंडक्टर मटेरियल के बारे में बात करेंगे। मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में सुचालक कहते हैं या चालक कहते हैं। इंसुलेटर को अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। इसको नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। और सेमी कंडक्टर। पहले कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की, इंसुलेटर की बात करते हैं। कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस करंट आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जो आपके आसपास सब कुछ रहता है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब क्या आते हैं? कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो हैं जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, पोर्सलिन है, सिरेमिक पार्ट है, जितने सिरेमिक का जितना है। जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभों में, सड़क में वो एक घिरनी जैसी लगी रहती है, उसमें तार रोल होकर जाता है, तो वो क्या होते हैं? चीनी मिट्टी होती है, वो भी इंसुलेटर का काम करते हैं। ये सारे इंसुलेटर पदार्थ हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कंडक्टर पदार्थों में कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, रेजिस्टिविटी नहीं होती, कम होती है। कंडक्टर मटेरियल्स में कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर में, या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर पदार्थ या नॉन कंडक्टर भी कहते हैं उसे, इंसुलेटर में क्या होता है? कंडक्टिविटी नहीं होती, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब बात आती है इंसुलेटर, वो सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर जैसे नाम लिखा होगा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब आधा, आधा ये आधा वो। ना तो आधा वो कंडक्टर है और ना ही सेमी नॉन इंसुलेटर है। बीच की कड़ी को, नॉन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की कड़ी को सेमी कंडक्टर कहते हैं। यही पदार्थ पाए जाते हैं। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखेंगे तो आपको ये सब पदार्थ मिलेंगे। पदार्थ वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में है जो स्वतंत्र रूप से नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती। जब हम किसी सेमी कंडक्टर पदार्थ में कोई चीज मिला देते हैं तो एज ए कंडक्टर कार्य करने लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सेमी कंडक्टर की। थे तो नॉन कंडक्टर टाइप के, बट जैसे ही उसमें हमने कुछ मिला दिया तो वो सेमी कंडक्टर एज ए कंडक्टर कार्य करने लगते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण आपको समझाते हैं, व्यवहारिक उदाहरण। बिल्कुल, लकड़ी जो है वो नॉन कंडक्टर होती है, लेकिन अगर लकड़ी को गीला कर दिया जाए, पानी मिला दिया जाए उसमें कस के, और इसके बाद फिर उसको इलेक्ट्रिक दिया तो करंट मार देगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपने कुछ मिला दिया, आपने पानी मिलाया, वो एज ए कंडक्टर काम करने लगी। ठीक इसी तरह क्या होता है सेमीकंडक्टर पदार्थों में होता है। सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होते हैं? उसमें कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो वो एज ए कंडक्टर कार्य करने लगते हैं। सेमीकंडक्टर की खोज इलेक्ट्रॉनिक्स जगत की बहुत बड़ी खोज थी, एक क्रांति थी इलेक्ट्रॉनिक जगत में। सेमीकंडक्टर की खोज के बाद इलेक्ट्रॉनिक जगत में बहुत बड़ी बदलाव आया। सेमीकंडक्टर से पहले की बात करते हैं हम, सेमीकंडक्टर के पहले की बात करते हैं। पहले सेट होते थे, वॉल्व सेट होते थे। वाल्व कांच के होते, बल्ब नुमा होते थे, बड़े होते थे, उसके अंदर फिलामेंट लगा होता था। जब बड़ा होगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट महंगी ज्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ज्यादा होगी, सर्किट बड़ा हो जाएगा, सर्किट महंगा हो जाएगा, सर्किट महंगा भी हो जाएगा। जब सर्किट महंगा होगा तो पार्ट जिस चीज में लगा वो भी महंगी हो जाएगी। रेडियो महंगा हो जाएगा, टीवी महंगा हो जाएगा, कंप्यूटर महंगा हो जाएगा। पहला कंप्यूटर जब बना वाल्व सेट का तो वो एक रूम के बराबर था। आपने देखा होगा आपके रेडियो, कुछ लोग क्या हो सकता है पुराना रेडियो पड़ा हो, जितनी बड़ी आज टीवी सीआरटी वाली होती है, सीआरटी वाली टीवी, वो उतना बड़ा रेडियो होता था, क्योंकि उसके अंदर वाल्व 3, 4, 5, 6 वाल्व लगे रहते थे। वाल्व एक बल्ब के नुमा होता है, ओके, इसलिए वो महंगा होता था। वाल्व सेट में प्रॉब्लम ये आती थी, साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर चीज को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं, सस्ता और सुविधाजनक। वाल्व सेट में एक प्रॉब्लम थी कांच का, पहली प्रॉब्लम। लाने ले जाने में जिसमें टूटने का डर रहता था, दूसरी प्रॉब्लम। बड़ा होता था, बड़ा होने का सर्किट बड़ा हो गया, तीसरी प्रॉब्लम। जब ज्यादा बड़ा सर्किट हुआ, सब कुछ बड़ा हुआ तो महंगा हो गया, चौथी प्रॉब्लम। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये थी कि वाल्व सेट में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। इसका एग्जाम्पल अभी देख लीजिए आप देखा होगा आपने, कंप्यूटर के पतले मॉनिटर आने लगे, टीएफटी मॉनिटर जिसे कहते हैं, एलसीडी, ये टीवी भी एलसीडी आ गई, एलईडी टीवी आ गई।
जो सीआरटी वाली टीवी और सीआरटी वाले मॉनिटर होते थे उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इसको और सरल भाषा में समझा दें आपको, बिल्कुल सरल भाषा में समझिए तो बल्ब, सीएफएल और एलईडी तीनों समझ लीजिए। 100 वाट से कम का बल्ब नहीं लगता था घर में एक रूम में। आज 10 वाट की एलईडी 10 वाट के 10 कमरे लगा देंगे तब 10 कमरे 100 वाट में रोशन हो जाएंगे। क्या है, एलईडी में इलेक्ट्रिक बहुत कम खर्च होती है। यही हाल सीएफएल का भी था। सीएफएल भी थोड़ा सा बल्ब नुमा ही था क्योंकि फ्लोरेसेंट उसमें ट्यूब लगी रहती थी, लेकिन एलईडी बिल्कुल ना के बराबर बिजली खर्च करती है। यही सब चीजें क्या थी, किसमें थी, उसमें थी सर्किट में, वाल में और आज के जो सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो बताएंगे। अभी सर्किट बात कर रहे हैं, सर्किट बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उसमें वाल्व होने के कारण इसको धीरे धीरे खत्म। जैसे आज की डेट में बल्ब बहुत कम दिखते हैं, एलईडी दिखने लगी, उसी तरह वाल्व सेट धीरे धीरे खत्म हो गए। अब क्या दिखता है आपको, सेमीकंडक्टर दिखता है। सेमीकंडक्टर इसको अगर से ऐसे वाल्व देखिए, वाल्व इस तरह होते थे, वाल्व इस अगर दिखाएं तो वाल्व कुछ इस तरह होते थे, कांच के इतने इतने बड़े कांच के वाल्व होते थे। ये इसका क्या लगा रहता था, फिलामेंट लगा होता था। जब आप इलेक्ट्रिक ये पिनें लगी होती थी, पिन से करंट जाता था तो ये फिलामेंट गर्म होता था, हीट होता था, हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे, यहाँ प्लेट लगी होती थी और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेती थी। ये इसका सिंबल था, ये प्लेट लगी हुई है, ये फिलामेंट है, ये एनोड है इसका, यही चीज यहाँ पर है, ट्रायोड है। मतलब कहने का है कि ये सब क्या थे, इसके कार्य करने के मेथड थे, जिसके कारण काफी खर्चा होता था। धीरे धीरे खत्म हुआ, सेमीकंडक्टर का युग आया। जब सेमीकंडक्टर का युग आया तब देखिए कंप्यूटर आपकी जेब में आ गया। आप मोबाइल लिए हुए हैं, मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है। टीएफटी मॉनिटर आ गया, दीवार में टीवी लग चिपक जाता है जाके। कंप्यूटर के मॉनिटर पतले हो गए, टीवी पतली हो गई, ठीक थिन हो गई बिल्कुल। मोबाइल भी पतले पतले आने लगे। उसका रीजन क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की खोज ने जो क्रांति लाई उसमें कई चीजें आई। पहली चीज, सर्किट छोटे हो गए, सस्ते हो गए। आप ऐसा समझ लीजिए कि वाल्व को तो हमने इतना बड़ा बनाया और वाल्व का जो अल्टरनेट था वो इतना बड़ा था। ये इसे डायोड कहते हैं, ये डायोड है, ठीक। डायोड वाला का इतना बड़ा हो गया, ये हो गया ट्रांजिस्टर हो गया, ये डायोड हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये सर्किट छोटे हो गए और ये हो गए प्लास्टिक के बन गए। अब एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन जब वाल्व में चलते थे तो वाल्व, क्योंकि उसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, वाल्व को वैक्यूम ट्यूब भी कहते थे। वैक्यूम करने प्रॉब्लम, जरा सा अगर से हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर उससे एयर से रिएक्शन कर जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। ये चाहते हैं वैज्ञानिकों की ये खोज थी कि ये जो एयर में चल रहा है इलेक्ट्रॉन या वैक्यूम में चल रहा है वो सॉलिड में चलने लगे। अगर से इलेक्ट्रॉन सॉलिड में चलने लगा तो सब चीज इजी हो जाएगी, हम सॉलिड में चलाएंगे उसको, प्लास्टिक बना देंगे, कॉपर बना देंगे, एल्यूमिनियम बना देंगे, सब सॉलिड है, इनमें चलने लगेगा। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की गति हमने करा दी तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यही हुआ। इस वाल्व के बाद ये खोज हुई सेमीकंडक्टर की और इलेक्ट्रॉन को किसमें प्रवाहित कराया गया, सॉलिड्स में। और जब सॉलिड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे तब बहुत इजी। एक वाल्व इतना बड़ा होता है, उसे डायोड वाल्व कह सकते हैं, और एक डायोड इतना बड़ा होता है। अब अंतर देख लीजिए कितना है, 100,000 गुने से ज्यादा का अंतर है। इतना बड़ा डायोड और इतना बड़ा वाल्व, दोनों के क्या हो गया, अंतर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सर्किट छोटे हो गए और सस्ते हो गए, लाने ले जाने की प्रॉब्लम खत्म हो गई, सब कुछ इजी हो गया। यही वैज्ञानिकों की खोज थी और वैज्ञानिकों ने इसीलिए सेमीकंडक्टर में ज्यादा ध्यान दिया और उसकी खोज हुई। अब उसके बारे में, सर्किट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।